बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज एक वाकया हो गया अडयाला जेल के बाहर और उसके ऊपर बहुत शोर मचा हुआ है। हलीमा खानम पे किसी ने अंडा फेंक दिया। ये वाकया क्यों हुआ? सादी वजह यह है कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी अपने लोगों से जेल में, जहाँ पे केस चल रहा था तोशाखाना 2 का। तो फिर प्लान किया गया कि बाहर कुछ ऐसा किया जाए कि जो इमरान खान साहब जेल के अंदर से बोलें वो बात डिस्कस होने की बजाय डिस्कस ये होना चाहिए जो बाहर हुआ। यानी आपको पता है, आइडिया है आपको कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करती है और क्या कुछ करती है जब वो अपनी आई पे आ जाती है। हमने पाकिस्तान में बहुत कुछ होता हुआ देखा है। इस तरह का बड़ा गंद पाकिस्तान के अंदर डाला एस्टेब्लिशमेंट ने। फातिमा जना साहिबा के साथ भी यही किया गया, उन पे गंद उछाला गया, उन पे कीचड़ उछाला गया, उनको गंदा किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। यही जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने यही सारा कुछ बेनजीर भुट्टो के साथ भी किया। यही सारा कुछ इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नुसरत भुट्टो के साथ भी किया। यही सारा कुछ इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक दौर में नवाज शरीफ की बीवी कलसूम नवाज के साथ भी किया। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये गंद डालने की मास्टर है। वो हमेशा से ये गंद डालती रही है और आज एक और गंद डाला है। एक अंडा फेंका गया एक खातून के ऊपर जो सिर्फ अपने भाई का पैगाम बाहर पहुंचा रही थी। अब जिस पैगाम को वो रोकने की कोशिश करते, सबसे पहले तो वो पैगाम आपको बता देते हैं, फिर अंडे वाली बात पे आएंगे। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो अख्तर मेंगल साहब ने और महमूद अचकजई साहब ने जो कॉल दी है 8 सितंबर को, जो हड़ताल की कॉल दी है, ये इसके अंदर भरपूर शिरकत करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे मिले, उनके साथ ताज़ियत की जाए। अख्तर मेंगल से मेरी तरफ से हमले के शोहदा की ताज़ियत की जाए और उनके साथ मिला जाए और इस हड़ताल को कामयाब बनाया जाए। एक तो इमरान खान साहब ने यह कहा। दूसरी चीज़ इमरान खान साहब ने कही कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मैं सख्त हदायत करता हूं कि बाजोड़ और वजीरिस्तान में ड्रोन हमले मुकम्मल तौर पर बंद करवाए जाएं। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने तीसरी बात यह बताई कि मेरे ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, हमें जहनी अजियत दी जा रही है और हमें कैद तन्हाई में डाला हुआ है। ये हम पर जुल्म नहीं बल्कि अवाम पर जुल्म है। वजह यह है कि हमें खामोश करवाकर अवाम की आवाज को दबाना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त अपोजिशन तो इमरान खान ही है ना, और तो कोई है ही नहीं, और अपोजिशन ही अवाम की आवाज को उठाती है। तो इमरान खान को जिस अजियत में डाला जा रहा है, वजह सिर्फ यह है कि इसकी आवाज बंद कर दें। और आवाज बंद करके किसकी आवाज बंद करनी है? अवाम की आवाज बंद करनी है। इमरान खान अपने लिए तो मांगता कुछ नहीं है, बल्कि उसको तो ऑफर करती है एस्टेब्लिशमेंट, खान साहब अपने लिए कुछ मांगे आपको हम पाकिस्तान से बाहर निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बेशुमार ऑफर्स इमरान खान को दी गई हैं, लेकिन उसने अवामी मफाद के लिए सरेंडर नहीं किया। अब वो ये कहता है कि हमारी आवाज दबाकर अवाम की आवाज को दबाना चाहते हैं और इसके लिए हमें शदीद ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, इस बारे में कोई किसी किस्म की बाहर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आप कान ना धरें। हालांकि मेरी इत्तला के मुताबिक भी इमरान खान साहब के साथ मेडिकल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो इतना मजबूत आदमी है, वो बताना ही नहीं चाहता, वो अपनी कमजोरी को सामने रखना ही नहीं चाहता, वो ये कहना ही नहीं चाहता कि वो बीमार है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि वो जरदारी और नवाज शरीफ कभी नहीं बनेगा। तो इमरान खान तकलीफ बर्दाश्त करता है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो तकलीफ से शिकवा और गिला नहीं करते। कैसा आदमी है? कौम के लिए जो है वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है, और वो उसको बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे कमजोर ना समझें या उसके लोग कमजोर ना पड़ जाएं, या वो बुज़दिलों की सफ में जाकर खड़ा ना हो जाए जहां पे नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह हमेशा से खड़े रहते हैं। तो ये इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है। अब देखें ना, इसमें जुल्म खलीलदाद ने अब कुछ बात की है। उन्होंने कहा जी मुझे बहुत काबिल भरोसा जराए से ये बात पता चली इमरान खान के बारे में कि उनके हेल्थ इश्यूज हैं और उन्हें मिस ट्रीट किया जा रहा है उनकी कैद में। उन्होंने कहा जी कि मुझे ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें अब्यूज़ किया जा रहा है, यानी ऐसा खुराक दी जा रही है जिसमें इंसुलिन है ताकि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। यानी ऐसा कुछ इमरान खान साहब की खुराक में दिया जा रहा है जिससे ये कोशिश की जाए बकौल जुल्म खलीलजाद के कि इमरान खान साहब को शायद उससे हार्ट अटैक आ जाए, जुल्म खलीलजाद के बकौल। और मुझे ये भी बताया गया है कि उन्हें पोल्यूटेड वाटर दिया जा रहा है, यानी गंदा पानी दिया जा रहा है और मुकम्मल आइसोलेशन में रखा हुआ है और कोई एयर कंडीशन भी नहीं है इनके सेल में। तो ये उनकी सेहत को मुतासिर कर रही हैं ये चीज़ें।
और ये मिसट्रीटमेंट हो रहा है एक पॉलिटिकल प्रिजनर इमरान खान के साथ, ये शर्मनाक है और इसको फौरी तौर पे रोकना चाहिए और इसके ऊपर प्रेशर जो है वो जनरेट होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने और भी बोली है, यूनाइटेड नेशन को इसके ऊपर करना चाहिए कि इस किस्म के टॉर्चर के साथ जो कैसे डील किया जाता है। बहरहाल ये जुल्म खलीलजात हैं, वो अपने सोर्सेज से कह रहे हैं, यानी उनको तो इतला मिलती है अमेरिकन अम्बेसडर से, उनके अपने कुछ सोर्सेज हैं या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में उनके सोर्सेज हैं, वहाँ से उनको इतला मिलती है। तो उनकी इतला के मुताबिक इमरान खान को एक ऐसा लगता है कि मारने की साजिश हो रही है। उनकी खुराक में उनके बकौल चीज़ें मिक्स की जा रही हैं, उनके बकौल उन्हें गंदा पानी दिया जा रहा है और उनके बकौल इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो खतरे में है और ये मिसट्रीट किया जा रहा है साबिक वजीर आजम को। इमरान खान की बहन जब बाहर आई, उन्होंने आके जब ये बातें बताई तो उसके बाद सहाफ़ियों से भी उन पर अटैक करवाया गया। देखिए, सहाफ़त में और हरासमेंट में फ़र्क होता है। यानी सहाफ़त आप करते हैं तो आप खड़े होकर सवाल करते हैं, आपको जवाब मिल गया, ठीक है, आपको जवाब ना मिला आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को हरास नहीं कर सकते। लेकिन आज मैंने देखा कि चंद सहाफ़ियों ने अलीमा खान के मुंह के ऊपर कैमरे फिट करके साथ साथ चलते जा रहे हैं और हरासमेंट वाले अंदाज में उनसे सवालात कर रहे हैं, उनके ऊपर चढ़े हुए हैं कि जी हमें धमकी मिल रही है, हमें ये कहा जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग करते हैं। देखें, अब मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरे ऊपर PMLN के लोग करें या पीपल्स पार्टी के लोग करें या तरीके लब्बैक के लोग करें या तरीके इंसाफ के लोग करें, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। आप जब बात करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आती, लोग तनकीद भी करते हैं और ये तनकीद होती है। मैंने बेशुमार तनकीद बर्दाश्त की है, बहुत सारे और सहाफ़ियों ने भी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुंह के ऊपर कैमरा फिट कर दे एक औरत को, उसके साथ साथ चले, उसको हरास करें, ऊंची ऊंची बोले और वहां पे धक्के लगे। ये नामुनासिब है और ये हरकतें अलीमा खान के साथ की जा रही है। हालांकि अलीमा खान का कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई के चक्कर में आती है। ये बात आप मेरे से लिख के रखें, जितनी मुझे इस खानदान की समझ है, जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे और आकर अपनी पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, ये अलीमा खान आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। उसके बाद इनका पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होगा। ये किसी जगह पे आपको सियासत के अंदर दिखाई नहीं देंगी, अपने भाई के दीगर मामलात के अंदर आपको दिखाई देंगी, लेकिन सियासत के अंदर अलीमा खान और उसकी जो बाकी बहनें इमरान खान की, वो फेड आउट हो जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी ये हुआ है, आइंदा भी ये होगा, आप ये होता हुआ देखेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इसमें मानते ही नहीं है कि उनकी वजह से उनकी फैमिली जो है वो सियासत करे या सियासत के अंदर हिस्सा ले। लिहाजा ये जो लोग अलीमा खान से सियासी सवालात करते हैं, वो तो खुद कहती है कि मेरा सियासत से कोई रोल नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में उनसे सवालात किए जाते हैं। भाई, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से सवालात करने हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से करो। वहां पे जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, वजीर आला भी मौजूद है, वो हर दूसरे दिन मीडिया से बात करता है। वजीर आला भी मौजूद है, वहां पे उसके वुज़रा भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे उनसे सवालात उठाए जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद सवालात उठाते हैं। तो जो सवालात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हैं, उनके जवाब या तो इमरान खान देगा या इमरान खान की बनी हुई हुकूमत देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इस वीलॉग में मेरे पास सिर्फ 2 खबरें हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही बारीक वारदात है और ये कार्रवाई अब दोबारा डालनी शुरू की गई है। ये पहले भी किया गया था, अब दोबारा किया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंटिटीज़ के ज़रिए से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी पाकिस्तान में तब्दील नहीं हुआ। जो कुछ पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात में हुआ, ये हमेशा से होता है। जैसा जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ये नॉर्मल चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। दहशतगर्दी पहले भी थी, दहशतगर्दी आज भी है। मईशत के साथ जो इमरान खान के दौर में हुआ, वही अभी हुआ। जो सहाफ़ियों के साथ या मीडिया के साथ इमरान खान ने किया, बिल्कुल वही चीज़ें आज भी हो रही हैं। ये दावा किया जा रहा है और ये एक तासुर दिया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्स कुछ और है। हकायक जब मैं आपके सामने रखूँगा, और पहले कई मरतबा रख चुका हूँ, जब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, देखिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने जुल्म को जस्टिफाई तो कर नहीं सकती, तो वो एक तरीका ये निकालते हैं कि वो ये बावर करवाते हैं कि ये जुल्म तो हम हमेशा से कर रहे हैं, तो आज आप क्यों शोर उठा रहे हैं। ये भी एक तरीका वारदात होता है ना। बहुत सारे सहाफ़ी ये कहानी सुनाते हैं कि जनाब नहीं इमरान खान के दौर में ये चीज़ बहुत बुरी थी, नहीं इमरान खान के दौर में तो मीडिया के साथ ये हो गया था, वो हो गया था, हुआ था, लेकिन आप इस दौर के साथ मुवाजना नहीं कर सकते। ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। देखें, समझने की बात है। इमरान खान के दौर में मीडिया के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और वो काबिल मुज़म्मत था, और जो कुछ भी हुआ उस पर उस वक्त मैंने भी आवाज़ उठाई, बाकी सारे मीडिया ने भी आवाज़ उठाई, हम लोगों ने तब भी एहतजाज किया था। लेकिन उस दौर का मुवाजना आप इस दौर के साथ तो कर ही नहीं सकते ना, मुमकिन ही नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि तो देखें, कहते हैं इलेक्शन चोरी हुआ तो पहले भी हुआ था, सहाफ़ियों पर सख्ती आई तो पहले भी आई थी, मईशत तबाह हुई तो इमरान खान ने भी की थी। अब ये कहते हैं इस तरह से, लेकिन फैक्ट्स आप देखेंगे, जो कुछ 2024 के इंतखाबात में हुआ, ऐसे तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इंतखाबी निशान छीन लिया गया, पहले नहीं हुआ।
उम्मीदवार अगवा कर लिए गए, पहले नहीं हुआ। कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, रास्ते में कागजात ही छीन लेते हैं, ऐसा हमने पहली दफा देखा। जलसे और जुलूसों पर एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में है उस पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लग गई, ये भी हमने पहली दफा देखा। एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा आपको कहीं नजर नहीं आया, पोस्टर और बैनर कहीं नजर नहीं आया, ये भी हमने पहली दफा देखा। वोट मांगने तक पे पाबंदी लगा दी गई, ये भी हमने पहली दफा देखा। 6 माह से एक लीडर मुकम्मल तौर पे गायब था, ना उसकी तस्वीर, ना उसकी ऑडियो, ना उसकी वीडियो। अगवा बराए बयान तवातर के साथ हो रहे थे, जबरी तौर पे लापता किया जाता था उम्मीदवारों को, वो वापस आते थे, कहते थे जी हम पीटीआई से और इमरान खान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये इससे पहले हमने नहीं देखा था। फिर वफादारियां जानबूझकर छुड़वाई गई दबाव डालकर लोगों पर। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह पामाल किया गया इन इंतखाबात से पहले हमने नहीं देखा। हजारों कारकुनों को जेलों में भरकर एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में उतारा गया, ये भी नहीं देखा। इंटरनेट और मोबाइल फोन बंदिश, यानी ये सारा कुछ भी किया गया। और जब इससे भी कुछ नहीं बना तो रिजल्ट ही तब्दील कर दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी ही नहीं किए गए। देखें, ये सारी चीजें, कोई एक चीज किसी इलेक्शन में हो गई, कोई दूसरी चीज किसी इलेक्शन में हो गई, कोई एक आधी चीज थोड़े बहुत पैमाने पे एक इलेक्शन में हो गई, ये सारे हथकंडे मिलाकर एक इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। 2018 में आरटीएस बैठने का शिकवा पीएमएलएन करती है, लेकिन आज आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं रखता हूं। जरा आप रिजल्ट निकालें और उस टाइम की लाइव कवरेज चेक करें। जब आरटीएस बिठाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आगे चल रही थी, लेकिन जब दोबारा आरटीएस बहाल हुआ और रिजल्ट आए तो पीएमएलएन आगे बढ़ गई थी और पीटीआई की सीटें कम हो गई थी। देखिए, अगर तो आरटीएस 2018 में इमरान खान के हक में बिठाया जाता तो आरटीएस बैठने के बाद जब दोबारा रिजल्ट जारी हुए तो इमरान खान की सीटें पहले से ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त आरटीएस को बिठाया गया उस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी ज्यादा आगे चल रही थी, और जब दोबारा नतायज जारी किए गए तो इमरान खान साहब की पार्टी कम आगे चल रही थी, यानी पीछे चली गई। ये तो 2018 की वारदात है। अब अगर आप ये देखें कि 2024 में रिजल्ट बंद हुए, तो जब रिजल्ट बंद हुए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 180 नशिस्तों पर जीत रही थी रात 12 बजे के आसपास, और पीएमएलएन जो है वो 17-18 सीटों तक महदूद थी। लेकिन जैसे ही दोबारा रिजल्ट जारी किए गए फॉर्म 47 के, तो पीएमएलएन सादा अक्सरियत में पहुंचा दी बाकी जमातों के साथ मिलाकर। यह भी पहली मरतबा हुआ कि मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह छीन कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दी गई। तो 2024 के इंतखाबात का जो बंदा भी पिछले इंतखाबात के साथ मवाजना करता है वो ज्यादती करता है। हाँ, 2018, 2013, 2008, उससे पहले 2002, इन इंतखाबात का आप आपस में मवाजना कर सकते हैं, लेकिन 2024 के इंतखाबात के साथ आप बाकी इंतखाबात का मवाजना नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादती हमेशा एस्टेब्लिशमेंट करती है, लेकिन एक लिमिट तक करती है। लेकिन इस मरतबा उन्होंने अपने सारे हथियार इकट्ठे करके एक साथ चलाए हैं और उनकी शिद्दत में भी इजाफा किया। सहाफियों पर जुल्म, एक आ जाता है जी, तो इमरान खान के दौर में भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, कौन सी कोई नई चीज हो रही है? नहीं जी, ऐसे नहीं है। इमरान खान के दौर में सहाफियों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं आज भी कहता हूं और मैं उस वक्त भी कहता था, लेकिन उसका मवाजना आप नवाज शरीफ के पिछले दौर से कर सकते हैं। 2022 के बाद तो कहानी बदल गई ना। मामला यह है कि इमरान खान के दौर में सहाफियों के साथ जो बुरा हुआ वो तवातुर से पहले भी होता चला आ रहा था। नवाज शरीफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, या उससे पहले कुछ हद तक मुशर्रफ के दौर में, और उससे पहले वाले दौर में भी। तो आप मुवाजना वहां कर सकते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो सहाफियों के साथ हुआ उससे नहीं कर सकते। देखें ना, मोतीउल्लाह जान साहब जबरी तौर पे लापता होते हैं, हम सब शोर मचाते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, रोला डालते हैं, और 5 घंटे के अंदर इमरान खान साहब उसका नोटिस लेते हैं, बहुत सख्ती करते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई को मोतीउल्लाह जान साहब को छोड़ना पड़ जाता है, वो मंजरे आम पे आ जाते हैं। जबकि मुझे जबरी तौर पे लापता किया जाता है और सारे शोर मचाते हैं, सब बोलते हैं। 5 महीने तक मुझे एक अजाब के अंदर मुसल्लत करके रखा जाता है कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। कितना फर्क है, कहां 5 घंटे और कहां 5 महीने। मोतीउल्लाह जान को भी अगर इस दौर में उठाया जाता, अगवा किया जाता, जबरी तौर पे लापता किया जाता, हो सकता है वो 5 महीने क्या 1 साल उनको ना छोड़ते। तो ये जो जुल्म और ज्यादती की दास्तानें अब लिखी गई हैं, ये माजी में नहीं थी। अरशद शरीफ की शहादत वाला जो मामला इतना बड़ा, ये पहले नहीं हुआ कभी। सहाफियों के ऊपर इस बड़े पैमाने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुए। आज 1 दर्जन से ज्यादा सहाफी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। शाहिद असलम पाकिस्तान से बाहर है, मुईद पीरजादा पाकिस्तान से बाहर है, साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, वजाहत सईद खान साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, जुबैर अली खान साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, अहमद नुरानी साहब तो चलो पहले से ही पाकिस्तान से बाहर हैं, वो तो पिछले दौर में ही चले गए थे। और भी सहाफी हैं जो पाकिस्तान छोड़ छोड़कर चले गए हैं। ये जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है, इनका भी कहा जाता है जी इमरान खान के दौर। भाई, हर दौर में इंसानी हकूक की पामालियां हुई हैं, इस दौर में नए रिकॉर्ड बने हैं। ये मानो, ये जो है ना, एक जैसा करके ना तो ये तासुर देते हैं कि जनाब ये कोई नई चीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही नई चीज? जो मानक बलोच के साथ अब हो रहा है,
देखिए खवातीन के साथ तो नहीं होता था ना, कम से कम। हाँ, ये पहले जुल्म होता था, जबर होता था, अली वजीर के साथ हुआ, बहुत सारे और लोगों के साथ हुआ, लेकिन ये मामला मर्दों तक महदूद रहते थे। लेकिन अब तो खवातीन को जैसे टारगेट किया गया, जिस तरीके से खवातीन को जेलों में भर दिया गया, वजीर आजम साबिक है उसकी एहलिया को उठा के जेल के अंदर डाल दिया, इद्दत जैसा घटिया केस बना दिया। यास्मीन राशिद हो गई, सनम जावेद हो गई, आलिया हमजा हो गई, फलक जावेद हो गई, भुट्टा साहिबा हो गई, उसके अलावा यहाँ पे तैयबा राजा साहिबा हो गई, और बेशुमार। अभी खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा कि जो किया जा रहा है ईमान मजारी और उनके शौहर के साथ, हद नहीं है वैसे। वो हामला खातून है और इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाती, उसको उठा के भी जेल में भरा। ये जुल्म जो अब हो रहा है, मारंग बलोच उनके साथ और खवातीन भी गिरफ्तार है, ये इससे पहले नहीं हुआ। पहले होता था जुल्म, लेकिन उसका मुवाजना पिछले एतवार के साथ कर सकते थे। जबरी गुमशुदगियां जिस तरीके से अब हथियार बना ली गई हैं कि वुकला को भी, सहाफियों को भी, शायरों को भी, हर एक को जबरी तौर पर लापता कर देते हैं, ये तो माजी में नहीं होता था। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो गेयर अब लगाया है वो इससे पहले कभी नहीं लगाया था। तो 2024 का आप उसके साथ मुवाजना कर नहीं सकते। अब नॉर्मलाइज करने के लिए ये कहते हैं जनाब मईशत तो इमरान खान के दौर में भी खराब थी, सारे अदादोशुमार आप उठा लें, खासतौर पर जो हुकूमत के अपने अदादोशुमार हैं उनको आप देखें तो गुर्बत और बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं, महंगाई के रिकॉर्ड भी इसी दौरे हुकूमत में टूट गए हैं, कर्जे लेने की रफ्तार के रिकॉर्ड भी इस दौरे हुकूमत में टूट गए हैं, शायद आइंदा कोई और ना तोड़ पाए। कम तरीन सरमायाकारी का भी 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है। ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में हो रहा है, लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, यहां पे भी सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हालांकि एयरपोर्टों में सख्त निगरानी है, फिर भी लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है। वजीर दाखिला ने खुद बताया कि $100 अरब 3 साल के अंदर मनी लॉन्डर हो गए पाकिस्तान से। ये सब हम देख रहे हैं ना, बिजली की कीमतें हों या पेट्रोल की कीमतें हों, जितने का इमरान खान पेट्रोल बेचता था उतनी तो ये सिर्फ अब लेवी ले रहे हैं, और लेवी में इन्होंने इतना पैसा ले लिया जितना इनको आईएमएफ ने नहीं दिया। तब आईएमएफ की शरायत आती थी कि जनाब आपने हमारे टारगेट पूरे करने हैं। हमेशा होता था नवाज शरीफ के दौर में, इमरान खान के दौर में, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ के दौर में आईएमएफ टारगेट्स अपने देता था, ये आपने पूरे करने हैं। उनकी कुछ शरायत आती थी, आपको पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब नाजरीन आपका बजट ही आईएमएफ बना रहा है। आपको अप्रूवल हर चीज की उनसे लेनी पड़ती है। वो आते हैं आपके जजों को मिलते हैं, वो आते हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी को मिलते हैं, वो आते हैं आपके सिस्टम के अंदर जिस चीज पे चाहते हैं वो मुलाकातें करते हैं, और उसके बाद वो बताते हैं कि आपने बजट क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। तो आईएमएफ का मॉडल तो तरक्की वाला है ही नहीं, वो तो मॉडल है लोगों को दबाने वाला, लोगों से टैक्स निकलवाने वाला, और वो फिर आप निकालेंगे क्योंकि वो बैंकिंग का एक पूरा सिस्टम है। वो मईशत को आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता, वो आपको खुद करनी थी। दहशतगर्दी का, अच्छा एक और चीज, मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान कितनी छोड़ के चलेगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कंपनियां थी वो तकरीबन 90 कंपनियां, कैसर बंगाली साहब ने अभी एक फैक्ट सामने रखा कि वो भी छोड़कर चले गए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर काम करती थी, आप बड़े फख्र से बताते थे, वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ये इस दौर में हुआ, इसका मुकाबला नहीं आप किसी के साथ कर सकते। इमरान खान के दौर में कोरोना भी आ गया, बदतरीन हालतें हो गई, लेकिन आप उसका मुवाजना करना चाहते हैं तो मुशर्रफ के दौर से कर लें, इकोनॉमी में पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन का जो दौर था 2013 से 18, उससे कर लें। ये जो अब तबाही है ये कंपेरेबल ही नहीं है, इसका मुकाबला उसके साथ कर ही नहीं सकते। दहशतगर्दी की शिद्दत में जो इजाफा हुआ है, ये पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड टूट गया। परवेज मुशर्रफ जिस लेवल पे दहशतगर्दी को छोड़कर गया था, और उसके बाद जो एक वेव आई थी चंद साल के लिए, ये पाकिस्तान वहां पहुंच गया वापस। जितने खौफनाक दहशतगर्दी के वाकयात हुए, अब तमाम अदादोशुमार उठाकर देख लें, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को जितना फेलियर हुआ इस मरतबा, इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि मुशर्रफ ने सारी एजेंसियों को सियासत में लगा दिया था, वो बर्बाद हो गई थी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैल गई। अब इसी तरह जनरल बाजवा ने और जनरल आसिम मुनीर के दौर में एजेंसियां लग गई सियासी कामों पे, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा फैल गई। ये उसी तरफ हम वापस पहुंच गए। बीच में किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जब इन दहशतगर्दों को लाकर बसाया जा रहा था 2022 में, तो मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मेरे आप वीलॉग्स उठाकर देख लें अगस्त के, जुलाई के, उन महीनों के, कि मैं बार बार ये बताता रहा और खबरदार करता रहा कि दहशतगर्दों को लाकर बसाया जा रहा, और उसके शवाहिद भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दों को ले आए, अब वो गले पड़ा हुआ है, मामला इनसे हल ही नहीं हो रहा। फिर यह भी कहा जाता है कि इमरान खान उसी तरह इक्तदार का भूखा है जैसे नवाज शरीफ और जरदारी और बाकी लोग। देखें, इमरान खान ने उनसे बहुत सख्त जेल काटी है, ये आपको मानना पड़ेगा। जालमो, ये तो मानो वो 3.5 साल से ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, 3 साल से वो जेल में है। उसे जिस तरह की जेल में रखा गया है, नवाज शरीफ और जरदारी ने कभी ऐसी जेल सोची भी नहीं। बदतरीन जेल काटकर वो साबित कर रहा है उसकी लड़ाई सिर्फ इक्तदार के लिए नहीं है। अगर इक्तदार के लिए लड़ाई होती तो वो कभी अपनी असम्बलियां ना तोड़ता, वो अपनी 2 हुकूमतें अपने हाथ से ना गिराता। अगर ये इक्तदार के लिए लड़ाई होती तो इमरान खान को बार बार मौका और ऑफर मिलती रही, बल्कि हुकूमत खुद ये कहती रही कि इमरान खान बात ही नहीं मान रहा, या इमरान खान लचक नहीं दिखा रहा, या इमरान खान किसी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है। एक इल्जाम लगाया जाता है कि इमरान खान ने गलत बंदे लगा दिए थे, इसमें बुजदार की मिसाल दी जाती है,
और लोगों की मिसाल दी जाती है। तो मेरा सादी सी मेरी बात यह है कि इमरान खान के बारे में कहा गया उसने गलत बंदे लगाए, उन बंदों ने करप्शन की, तो उसमें से कितने बंदे पकड़े हैं अभी तक? बुजदार पे इल्जाम थे ना, किधर है बुजदार? वो तो बाहर फिर रहा है। खालिद जमीर गुज्जर पे इल्जाम थे, किधर है वो? बाहर फिर रहा है। फिर टीके के ऊपर इल्जाम आते ताहिर खुर्शीद पे, ब्यूरोक्रेट पे, वो किधर है? वो तो गिरफ्तार नहीं है। जितने बाकी लोग जिन पे इल्जाम लगे इमरान खान के दौर में, वो तो सारे बाहर है। जहांगीर तरीन किधर है? वो तो बाहर है। अलीम खान किधर है? वो तो इक्तदार में है। तो भाई जिन जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए गए वो सारे लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन गए, और इमरान खान को अकेले को उठा के उसकी बीवी को जेल में डाल दिया जिनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया था। तो नाज़रीन, ये मंजन आपको बेचा जाएगा कि जनाब नॉर्मलाइज किया जाएगा, और ये हमेशा करते हैं कि जनाब ये कोई नई चीज नहीं है, हर दौर में होती रहती है। इमरान खान के दौर में देखें, इमरान खान को फरिश्ता नहीं है, उसके दौर में बहुत सारी गलत चीजें हुई और हमने उन चीजों को उस वक्त पॉइंट आउट किया। जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, जितनी हमें खबरें मिलती हैं, हम करते हैं। कुछ स्कैंडल्स मैं लेकर आया, कुछ और कोई सहाफी लेकर आए, कुछ सहाफियों ने बड़े जबरदस्त तरीके से बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स भी बेनकाब किए। तो वो दौर भी ऐसा नहीं था कि फरिश्तों का दौर हो, लेकिन उस दौर का मुवाजना पिछले दौर के साथ करें। ये जो दौर है ना, ये दौर तो फितने का और खौफनाक दौर आ गया पाकिस्तान में। जो तबाही पाकिस्तान में 2022 के बाद हुई, ये तो बदतरीन मुखालिफिन इमरान खान के कहते हैं कि ऐसा जुल्म हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो इन दोनों चीजों का मुवाजना करने वाला आदमी मुनाफकत करता है, इन दोनों चीजों का मुवाजना करने वाला आदमी ज्यादती करता है।